Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 35. आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस वर्कशीट वन पैसेज हैज़ बीन गिवन फ्रॉम द चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. एक पैसेज दिया गया है. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 35. ये हमारी 35 नंबर वर्कशीट है. सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 24 सितंबर 2020. आज की जो वर्कशीट है वो मे भी आपको इतनी सही से विजिबल आपकी स्क्रीन पे ना दिखाई दे, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटे छोटे लिए गए हैं. आपकी बुक के जो 4 पेज है वो एक ही वर्कशीट में उन्होंने टाइप कर दिए हैं. तो अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी वर्कशीट है वो साथ में लेकर के बैठ सकते हैं. सो हियर दिस इज़ द पार्ट ऑफ द चैप्टर. सेकेंड पार्ट हम करें अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, एंड दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक. नेल्सन मंडेला, जिनको हम अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जानते हैं, वॉज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. लगभग 300 सालों तक वहाँ पर वाइट लोग होते हैं, जो यूरोपियन लोग होते हैं. उसके बाद, उनके रूल के बाद पहली बार कोई ब्लैक जो वहाँ के निवासी थे, मूल निवासी जिनको कहा जाता है, वो राष्ट्रपति बनता है, और वो थे नेल्सन मंडेला. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इज़ द मेन पॉलिटिकल पार्टी, अभी भी वही है. वन द 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. जब पहली बार इलेक्शन होते हैं 1994 में, तो उसमें ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो वहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको 252 सीट्स मिलती है 400 में से, यानी कि उनको मेजोरिटी मिलती है. एंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रोटेरिया. जो प्रीटोरिया वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर एम्फी थिएटर होता है, खुला थिएटर, यानी कि चारों तरफ कुछ ऊंची ज़मीनें हो, तो वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, और टेकिंग सेरेमनी जिसे हम बोलेंगे. टुडे दैट प्रीटोरिया एंड अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड. और इसमें लगभग 140 कंट्रीज़ है, उनके जो टॉप लीडर्स है वो इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं. बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट ओवर टेकिंग सेरेमनी ऑफ ए गवर्नमेंट. ये एक इक्वालिटी की बात थी. बिकॉज आफ्टर द 300 years दे सेट अप ए न्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इन दैट न्यू सिस्टम ऑल पीपल वर इक्वल, जिसमें सब एक बराबर थे. तो इसलिए टू पे ट्रिब्यूट टू इक्वालिटी डेमोक्रेसी को अपने ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर 140 से अधिक देशों के लोग इकट्ठे होते हैं. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. किस देश पे अब दोबारा नहीं होने वाला है कि एक दूसरे को दबाएगा. जो हुआ था पहले, किसने? वाइट पीपल, दे डोमिनेटेड ओवर द ब्लैक पीपल, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. Jubilant scene on the streets of Pretoria, followed by the ceremony with black, white and colored celebrating together. और वहाँ पर जो सेलिब्रेशन था प्रेटोरिया की जो गलियों में, उसमें ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, और बाकी लोग भी थे. इट वॉज क्वाइट सो कलरफुल, बहुत कलरफुल था ये. मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांसड विद लव. वहाँ पे सभी लोग किसी भी रेस से थे, लगभग 1 लाख के आसपास सेलिब्रेशन में शामिल थे उस वक्त. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यहाँ पे हमें नेल्सन मंडेला है वो हमें इनॉग्रेशन डे के बारे में बता रहे हैं. दैट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड. जो ओवरवेल्म्ड है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड थे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जो एक इतिहास, साझा इतिहास था, उसके कारण उनमें एक अलग सी फीलिंग आई हुई थी. In the first decade of the 20th century, few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कि उस वक्त 20th century की शुरुआत में ही, कुछ सालों के बाद, जब एंग्लो बोर वार हुआ था, उसके बाद, यानी नेल्सन मंडेला के जन्म से थोड़ा पहले
जो वाइट पीपल थे उन्होंने वहाँ पर एक नया सिस्टम डेवलप किया, वो था डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। जो वहाँ के काले लोग थे उनके खिलाफ एक नया सिस्टम शुरू किया। द ब्लैक पीपल वर डिनाइड देयर राइट्स, उनको सारे अधिकार छीन लिए गए, उनको राइट्स नहीं दिए गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो सिस्टम था उसने एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं उसके बाद जो कि सबसे इनह्यूमन माना गया था, दैट द पीपल वर डिनाइड सिंगल राइट, इवन द सिंगल राइट्स वर नॉट गिवन टू द ब्लैक पीपल। जो काले लोग थे जिनका खुद का देश था उनको उनके ही देश में गुलाम की तरह रखा गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी माई ओन 8th डिकेड ऑफ ए मैन, कब 20वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में 1994 की बात हो रही है और मेरे जीवन का जो 8th डिकेड है 80 ईयर्स के आसपास है, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, उस सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल्स। उसको रिप्लेस कर दिया किससे? विद द इक्वालिटी। In this new country there will be the equal rights for all the people without any discrimination on the ground of the caste, race, region, color etc. कि कोई भेदभाव नहीं होगा, एक नया देश बनेगा ये। That day had come about though the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये दिन तब मिला है when the thousands of people sacrificed their lives, अपना जीवन दे दिया है, and they suffered a lot during this process and this cannot be counted or repaid। ना तो इसको गिना जा सकता है ना ही इसको लौटाया जा सकता है जो कुछ उन लोगों ने संघर्ष किया था। जैसे हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया वैसे ही वहाँ पर संघर्ष होता है अपने राइट्स के लिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं रंगभेद। अपार्थीड वॉज ए पॉलिसी वेयर द ब्लैक पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, अपने रंग के आधार पर, उनके रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उसे बोलते थे अपार्थीड सिस्टम। सो द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। एक ऐसा वाउंड जिसे हम जख्म बोलेंगे, एक ऐसा नुकसान किया जो बहुत लंबे समय तक रहा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ इन नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि इस जो हमने प्रोफाउंड मतलब जो लंबे समय तक रहेगा, ये जो हमें जख्म दिया गया, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे साथ जो गलत हुआ, इसको भूलने में कई साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, लेकिन इसके कुछ और भी इफ़ेक्ट हैं। ये जो ऑपरेशन था, हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, एंड दैट वॉज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर Tambos, the Walter Sislus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that like may never be known again। लेकिन इसके अच्छे पक्ष ये थे कि बहुत से लोग आगे आए, बहुत से लोग आगे आए। जैसे हमारे देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने योगदान दिया था, वैसे ही वहाँ पर बहुत से लोग थे जो आगे आए उस संघर्ष में। उनमें ओलिवर, वॉल्टर, चीफ लुथलिस, यूसुफ, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकोस, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया था अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। सो ही इज़ गिविंग द ट्रिब्यूट, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद इतना अगर दबाया नहीं जाता तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा देश मिनरल्स में, जेम्स में, खनिजों में बहुत धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन देश की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ के लोग होते हैं, देश के लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये डायमंड से भी ज़्यादा शुद्ध हैं। आई हैव सीन, लास्ट सेंटेंस है हमारी इस वर्कशीट का, थोड़ी लेंथ है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा कि लोग अटैक्स के खिलाफ खड़े हुए। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और उनको टॉर्चर किया गया लेकिन वो टूटे नहीं।
showing a strength and resilience that defies the imagination। और ऐसा उन्होंने संघर्ष किया जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर। आई लर्न, मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं कि हम डरे नहीं, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि ये होता है हम डर पे जीत दर्ज करें। यानी कि डरना ही सिर्फ करेज नहीं, करेज इज़ टू ट्रियम्फ ओवर द दैट फियर। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कंकर्स दैट फियर। कि ब्रेव व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर को डराता है, उससे जीतता है। नो वन इज़ बोर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. If they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than it is opposite. कि लोग हैं वो जन्म से नहीं सीखते कि ये धर्म बुरा है, ये लोग बुरे हैं, इससे घृणा करनी है, उनको सिखाया जाता है। अगर हम घृणा करना सिखा सकते हैं तो हम उसको प्यार करना भी सिखा सकते हैं, और ये कहीं ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारे मन में प्यार अधिक होता है, दिल में प्यार अधिक होता है। मीन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हमारे मन में अच्छाई होती है, हर इंसान के मन में, जो छुप सकती है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। सो ये था एक लंबा सा एक्सट्रैक्ट पैसेज जो आपके चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। हियर आर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो-बोर वॉर। एंग्लो-बोर वॉर के बाद क्या होता है? आफ्टर द एंग्लो-बोर वॉर द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड ए सिस्टम। वाइट पीपल एक नया सिस्टम वो इरेक्ट करते हैं ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। जो वहीं के निवासी थे उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। मंडेला की नई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया गया था, किस बेस पे? न्यू गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी के आधार पे। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच ऑफ डिफरेंसेस। टू पैच ऑफ डिफरेंसेस का मीनिंग होता है टू सेटल सम डिस्प्यूट। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। अपार्थाइड जो रंग भेद की नीति थी उसने क्या किया? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। उनको एक अलग जख्म दिया जो कभी नहीं भूल सकते। फिफ्थ वन इज देयर, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। कि ब्रेव कौन होता है अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला डिफाइंस द ब्रेव एज द वन हु हैज़ द करेज टू कंकर फियर। जो डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। सेवंथ वन इज देयर, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सबमर्ज्ड, ओवरवेल्म्ड, विक्ट्री, ट्रियम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग होता है प्रोफाउंड। एंड नेक्स्ट वन इज लार्ज हार्टनेस, दैट इज द जेनरसिटी, दयालुता जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ई, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, उसे बोलते हैं रेजिलेंस, किसी भी समस्या से बाहर निकलना। ये सेकंड पार्ट है। एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला रियल हीरो, रियल लाइफ हीरो, हाउ। क्या हम उन्हें रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं? यानी कि हमें मंडेला जी के बारे में बताना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स में कोशिश की है कि कम से कम लाइन में उनके बारे में लिखा जाए। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला was a South African politician who became president of South Africa from 1994 to 1999. He was born on July 18, 1918. Mandela was the son of a tribal elder and lived during the apartheid laws, a time when black and white people were forbidden to mix or have the same rights. कि वो 1918 में 1918 में उनका जन्म होता है और वो एक ट्राइबल फैमिली में उनका जन्म होता है, और उस समय में होता है जब अपार्थाइड थी, यानी कि जब गोरे और काले लोग मिल नहीं सकते थे या फिर उनके राइट्स एक बराबर नहीं होते थे। ही वॉज डिटरमाइंड टू पुट टू एन एंड टू इट। ही वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने निश्चय किया था कि इसको ख़त्म करना है। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स फाइटिंग फॉर व्हाट ही बिलीव्ड वॉज राइट, और कई साल
उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया जो उन्हें लगता था कि ये सही है। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्रेजन एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। मंडेला स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन अनटिल ही वॉज फाइनली रिलीज्ड इन 1990। 27 ईयर्स तक वो जेल में रहते हैं और 1990 में वो बाहर आते हैं। इन 1994 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेजिडेंट बनते हैं वो। इवन रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज़ फॉर हिज एफर्ट्स। अपने एफर्ट्स के लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। ही वॉज अ हीरो इन रियल सेंस। वो वास्तव में एक हीरो थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। कुछ लेंथी थी, काफ़ी लेंथी थी। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके डाउट्स हैं, डाउट नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।